देहरादून से लगभग 170 किलोमीटर दूरी का सफ़र तय करने के बाद आप पहुंचते हो एक ब्यूटीफुल विलेज जिसका नाम है अनहोल, जो फेमस है मासू देवता टेम्पल के नाम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हम तुम उत्तराखंड में। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड के एक ऐसे फेमस मंदिर में जहाँ पर हमारी जो सरकार है वो हर साल नमक की भेंट करती है। तो आज जा रहा हूँ मैं अनहोल। तो ये उत्तराखंड का सबसे फेमस प्रसिद्ध मंदिर है। तो अभी मैं पहुँचा हूँ पुरोला मार्केट। तो अभी मैं ऊपर की साइड खड़ा हूँ, रोड साइड आपको नज़र आ रहा होगा। तो जो मेरे बैक में अभी आपको नज़र आ रहा है ये पुरोला है। तो पुरोले से होते हुए हम जा रहे हैं अनहोल। तो जो पुरोला से अभी अनहोल है वो 50 किलोमीटर्स अभी बाकी है। तो जल्दी से हम पहुंचेंगे और आपको दर्शन कराएंगे और वहां की छोटी छोटी चीज़ें के बारे में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। तो चलिए गाइस, आप भी बने रहिएगा इस ब्लॉग में, आपको छोटी छोटी जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था अनहोल टेम्पल है वहाँ पर जाऊँ और वहाँ के दर्शन करूँ, तो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी शायद। तो चलिए चलते हैं अनहोल विलेज और मासू देवता टेम्पल को एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ के रास्तों के नज़ारे कोई स्वर्ग से कम नहीं है। वो कहते हैं ना, जो सुकून रास्तों का है वो मंजिल का कहाँ। लेकिन आज आपको दोनों जगह सुकून मिलने वाला है। और रास्ते में आपको पहाड़ी महिलाएं अपनी पीठ पर लकड़ी और घास का बोझा ले जाते हुए मिलेगी। वो कहते हैं ना, पहाड़ जितनी दूर से देखने में खूबसूरत लगते हैं, उन्हें पास जाकर देखोगे तो आपको उसमें बड़ी दरारें भी नज़र आएगी। काफ़ी सफ़र करने के बाद अपनी थकान को कम करने के लिए मैं रुका हूँ एक ऐसी खूबसूरत जगह में जहाँ पर मेरी थकान मानो मिनटों में गायब हो गई हो। चीड़ के बड़े बड़े पेड़, जमीन पर हरी भरी घास और इस खूबसूरत जगह में गाय को चरते हुए देखकर मानो कि जो सुकून में ढूंढने निकला था वो सुकून यहाँ मिल गया हो। तो गाइस, अभी हम काफ़ी समय से राइड कर रहे थे। राइड करने के बाद हम अभी एक ऐसी लोकेशन पर रुके हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत है। तो अभी पुरोला से निकले थे और अभी हम रुके हैं रास्ते में। तो गाइस, टेम्पल पहुँचने के बाद वहाँ की खूबसूरती है वो तो देखेंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप इस रोड से आते हो तो भाई, अगर आप बाइक से आते हो तो आप स्लो आना, क्योंकि यहाँ की जो खूबसूरती है ना उसे देखते हुए ज़रूर आना। क्योंकि वहाँ जाके तो आपको वहाँ की खूबसूरती तो अलग ही है, लेकिन जो रास्ते की खूबसूरती है वो उससे भी ज़्यादा है। और यहाँ की आप खूबसूरती देखिएगा। तो चलिए अपने ब्लॉग में थोड़ा गाय को भी ले लेते हैं चरते हुए। जो लोकेशन है भाई, मैं तो बोलूँगा भाई बहुत गजब की लोकेशन है, बहुत ज़्यादा। तो भाई घर से निकलिए और घूमिएगा। घर बैठे बैठे आपको लोकेशन जो आप फ़ोन में देखते हो, टीवी में देखते हो, वो मज़ा नहीं है जो अगर आप खुद जाके फील करोगे तब जाके आपको लोकेशन का पता चलेगा। और जो यहाँ की ठंडी ठंडी हवा है ना भाई, उसका मज़ा तो अलग ही है। तो अभी मैं नीचे की साइड गया था, तो नीचे की साइड मैंने पेड़ों में देखा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वे जो चीड़ के पेड़ होते हैं उसमें एक बोतल लगा देते हैं, बोतल या कोई भी एक ऐसी चीज़ लगा देते हैं। तो ये देखिएगा गाइस, यहाँ पर जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो इस तरीके से चीड़ का जो पेड़ होता है उसको इस तरीके से काट के कूपी लगाई गई है, जिसमें जो तरल पदार्थ निकलता है तो इसमें एक जगह इकट्ठा हो जाता है। और जो ये पदार्थ है ये काफ़ी चिपचिपा सा होता है, देखिएगा। तो ये देखिएगा, ये काफ़ी चिपचिपा सा है और इसके कई फ़ायदे होते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो इस तरीके से ये हल्के हल्के कट कर दिए जाते हैं और इसके अंदर से ये पदार्थ निकलता है। यहाँ पर एक बोतल लगाई गई है एक, और तो हर पेड़ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए, वहाँ पर भी आपको मिलेगा, वहाँ भी। यहाँ पर जितने भी आप चीड़ के पेड़ देख रहे हो तो हर पेड़ के नीचे एक कूपी लगाई गई है, इसको फिर मार्केट में बेच दिया जाता है, या जो भी इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ के लोग। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है यहाँ पर चीड़ के पेड़ से ये निकलता हुआ। तो आपने कभी देखा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइस, अब जल्दी से ज़्यादा देरी ना करते हुए अब हम निकलते हैं अपनी लोकेशन पर, तो जहाँ पर अभी हमें पहुँचना है। क्या आप जानते हैं, अनहोल से 5 से 6 किलोमीटर पहले ही एक लोकेशन ऐसी है जहाँ पर एशिया के सबसे बड़े वृक्ष की समाधि बनाई गई है। तो गाइस, आपने इंसान की समाधि तो देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा
एशिया के सबसे बड़े वृक्ष की समाधि। और आज का ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहेगा। तो चलिए लेके चलते हैं अब आपको एशिया के सबसे बड़े वृक्ष की समाधि के पास। तो गाइस जो मेरे राइट साइड जो नदी है ये टोंस नदी है। टोंस नदी के पास ही महावृक्ष की समाधि बनाई गई है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं महावृक्ष समाधि पर। तो अभी हम जो अपनी बाइक है वो साइड लगा लेते हैं। तो सामने है महावृक्ष समाधि। तो यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा जो पेड़ था उसकी समाधि बनाई गई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो अभी हम रोड साइड है, वहाँ पर इसका बोर्ड लगा हुआ है। जैसे प्रोलो की साइड से आओगे तो जैसे ही आप अनमोल जाओगे तो ये रास्ता मिलेगा और यहाँ पे रास्ते में आपको ये लोकेशन आपको नज़र आएगी। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं, आपको अंदर जाके आपको दिखाते हैं। ओके, इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। ये रास्ता जाता है, तो यहाँ से अंदर चलते हैं, देख के आते हैं। तो यहाँ से एंट्री कर लेते हैं और ये देखिएगा गाइस, जैसे ही आप एंट्री करोगे ना तो दोनों साइड काफ़ी खूबसूरत लोकेशन आपको देखने के लिए मिलेगी और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रोड बनाई गई है अंदर जाने के लिए। तो यहाँ से 50 मीटर दूरी पर ये समाधि है, सामने आपको नज़र आ रही होगी। तो इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। यहाँ पर देखिएगा जो ये पेड़ था इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर लिखी गई है। तो गाइस जो इसकी ऊंचाई थी वो 60.65 मीटर की थी और जो गोलाई थी वो 2.70 मीटर की थी। तो ये आता है देवता रेंज में आता है। और गाइस ये जो इसकी दूरी है प्रोला से वो 46 किलोमीटर की दूरी पर है और उत्तरकाशी से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप त्योनी से आते हो तो 20 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और ये टोंस नदी के किनारे बनाया गया है। तो चलिए मैं आपको इसके चारों तरफ से दिखा देता हूँ। तो जो ये पेड़ है इसके अलग अलग भाग काट कर इसमें रखे गए हैं। तो गाइस मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जो ये पेड़ है ये चीड़ का पेड़ था जो कि एशिया का सबसे बड़ा पेड़ था। तो ये काफी तेज तूफान आने के कारण ये गिर चुका था, तो इसे अलग अलग भाग में काट कर यहाँ पर रखा गया है, इसकी समाधि बनाई गई है। चलिए मैं आपको अंदर से आपको दिखाता हूँ इसको। तो ये है देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा भाग में ये काट के रखा गया है, अलग अलग भाग में काट के रखा गया है। चलिए गाइस अब फाइनली चलते हैं अनहोल टेम्पल और आपको दिखाते हैं अनहोल विलेज और वहाँ के खूबसूरत नज़ारे और अनहोल टेम्पल के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर अगर आपको बस से आना है तो आप बस से ट्रैवल करके भी यहाँ पर पहुँच सकते हो। और जो मेरे साइड में आप देख रहे हो राइट साइड, ये है टोंस नदी। टोंस नदी के पास ही बना हुआ है अनहोल टेम्पल। तो चलिए गाइस जब तक हम अनहोल टेम्पल पहुँचते हैं तो मैं इसके पीछे की आपको कहानी बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि एक किरमिर नाम का राक्षस गांव वालों को काफ़ी परेशान किया करता था। उसी से छुटकारा पाने के लिए यहाँ के लोग मासू देवता के पास जाते हैं। मासू देवता असल में एक देवता नहीं है बल्कि 4 देवताओं का सामूहिक नाम है। बासिक मासू, बवासिक मासू, बोठा मासू और चालदा मासू। ये चारों भाई शिव जी के ही रूप है। इन्होंने ही किरमिर राक्षस का वध करके गाँव वालों को राक्षस से छुटकारा दिलाते हैं। और इसी प्रकार अनहोल में स्थापित हुआ मासू देवता का ये मंदिर जो बोठा मासू देवता को समर्पित है। ये मंदिर टोंस नदी के किनारे बना है। इस मंदिर की बनावट और इसके चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ जो मंदिर को और इस जगह को काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं। ये मंदिर लकड़ी और पत्थर से मिलकर बनाया गया है और मंदिर की दीवार पर जो आकृति बनाई गई है काफ़ी खूबसूरत तरीके से ये बनाई गई है। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ अनहोल टेम्पल। काफ़ी समय से मैं यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा था लेकिन फाइनली आज मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। तो चलिए गाइस अब आपको दिखाते हैं भीम के कंचे। तो इस मंदिर में 2 पत्थर हैं जिसे उठाना इतना आसान नहीं है। तो सामने कोई उठा रहा है उन पत्थरों को, तो देखते हैं वे उठा पाते हैं नहीं। तो इन कंचों को, जो ये पत्थर हैं, इन्हें भीम के कंचे बोलते हैं। इनसे भीम कंचे खेला करते थे, ऐसा बोलते हैं यहाँ के लोग। तो इसे ये काफ़ी ज़्यादा भारी है, तो देखते हैं, हम भी ट्राई करते हैं इनके बाद। तो अभी ये उठा रहे हैं तो इनके बाद हम भी ट्राई करके देखते हैं ये मुझसे उठ पाएंगे या नहीं। ओके, तो इनके बाद मैं ट्राई करता हूँ। तो चलिए गाइस अब हम भी ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं हम छोटा पत्थर। तो ये ज़्यादा भारी पत्थर नहीं है, जो अभी मैं उठा रहा हूँ ये ज़्यादा भारी पत्थर नहीं है। तो अभी ट्राई करता हूँ दूसरे पत्थर जो कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी हैवी भी है। तो इसे उठाना इतना आसान नहीं है, देखने में बहुत आसान लगता है लेकिन इसे उठाना इतना आसान भी नहीं है। अगर आप भी यहाँ पर आते हो तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, ठीक है।
फाइनली गाइज आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे फिर नए ब्लॉग के साथ, नए लोग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।